16 इयर्स के ऊपर लगभग 1/3 लोगों ने कोई ना कोई सीरियस इलनेस का सामना किया है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि OECD की हेल्थ एट अ ग्लांस 2023 रिपोर्ट कह रही है। कोविड पैंडेमिक तो सबके लिए वेकअप कॉल था, लेकिन एक और सीरियस कंसर्न है क्रोनिक इलनेसेस। इनके केसेस बढ़ने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इससे इन टर्न मेडिसिन की डिमांड बढ़ेगी, तभी R&D की स्पीड भी बढ़ेगी। इसलिए आज हम इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक लीडिंग प्लेयर की स्टडी कर रहे हैं। वेलकम टू आवर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एमक्योर Pharmaceuticals upcoming IPO। एमक्योर फार्मा मार्केट में एंटर करने वाली है विद एन इम्प्रेसिव IPO। कंपनी का एम है कि वो IPO के प्रोसीड्स यूज करके अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। आज के रिव्यू में हम कवर करेंगे बिजनेस ओवरव्यू, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, पीयर वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स IPO डिटेल्स। तो चलिए एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के IPO के स्पेसिफिक्स चेक करते हैं और समझते हैं कि क्यों ये IPO इम्पोर्टेंट हो सकता है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स जो 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर है। डोमेस्टिक सेल्स के हिसाब से एमक्योर इंडिया की 13th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग पे फोकस करती है, जिसमें फॉर्मुलेशंस और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि APIs इंक्लूडेड हैं। एमक्योर अलग अलग मेडिकल एरियाज में काम करती है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पेन मैनेजमेंट और गायनोकोलॉजी। फाइनेंशियल ईयर 24 में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स ने मंत्रा फार्मास्यूटिकल्स INC को अक्वायर किया, जो कनाडा के क्यूबेक रीजन में आता है। ये एक्विजिशन हुआ एमक्योर की कैनेडियन सब्सिडरी मार्कन के थ्रू। मंत्रा फार्मास्यूटिकल्स जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की सेल और डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपर्ट है, वो एमक्योर का कनाडा मार्केट में जियोग्राफिकल प्रेजेंस बढ़ाएगा। इस एक्विजिशन के लिए मार्कन ने 57.64 मिलियन CAD यानी कि 353 करोड़ रुपीस का डेट लिया है। इसके अलावा एमक्योर ने अपने USA की सब्सिडरी एविट लाइफ साइंसेज को डीमर्ज कर दिया है। एमक्योर ने एविट के वर्किंग कैपिटल डेट के लिए $65 मिलियन का कॉर्पोरेट गारंटी दिया है, जो अब एमक्योर के एडजस्टेड डेट में इंक्लूडेड है। एमक्योर का डेट 31 मार्च 2023 तक लगभग 2716 करोड़ रुपीस था। फिस्कल ईयर 2023 में एमक्योर का नेट एडजस्टेड डेट टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन यानी कि EBITDA 1.76 टाइम्स था, जिसमें लगभग 534 करोड़ का गारंटी डेट इंक्लूडेड है। अगर इसे हम हटा दें तो नेट डेट टू EBITDA रेशियो 1.42 टाइम्स होगा। एमक्योर को उम्मीद है कि मीडियम टर्म में इस रेशियो में इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रहेगा और कॉशियस कैपेक्स फंडिंग के साथ सही वर्किंग कैपिटल साइकिल भी मेंटेन होगी। ग्लोबल प्रेजेंस एंड ऑपरेशंस, एमक्योर की इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के प्रोडक्ट 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। कंपनी ने USA, कनाडा, UK और ब्राजील जैसे देशों में सब्सिडरी स्टैब्लिश की हैं, जो रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देती हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट को कंपनी की 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सपोर्ट करती हैं, जो US FDA, EMA और WHO जैसी रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूव्ड है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 53% सेल्स इंडिया से आई और बाकी दूसरे देशों से। इनोवेटिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एमक्योर के पोर्टफोलियो में ब्रांडेड और जेनेरिक ड्रग्स का मिक्स है। ये कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है, जो नीश और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स डेवलप करने पे फोकस करते हैं। R&D एफर्ट्स को 550 से ज्यादा साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज में काम करते हैं। एमक्योर ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6658.2 करोड़ और नेट प्रॉफिट 527.5 करोड़ था। इंटरनेशनल ऑपरेशन से रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का लगभग 47% था, जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस को हाईलाइट करता है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 3% से ग्रो करके 5985 करोड़ रुपीस हुआ, जबकि फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 5855 करोड़ रुपीस था, क्योंकि कुछ थेरेपी एरियाज में डी ग्रोथ के कारण डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मार्केट के हाई बेस रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 15% से कम था। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 20.3% था, जो फाइनेंशियल ईयर 22 के 23.3% से कम था, इंक्रीज मार्केटिंग स्पेंड्स के चलते। कंपनी ने फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024
में 15% रेवेन्यू ग्रोथ और 637 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि लगभग 20% मार्जिन ट्रांसलेट करता है। इंप्रूव परफॉर्मेंस की थेरेपी सेगमेंट्स में हेल्दी सेल्स ग्रोथ की वजह से हुई। एमक्योर ग्रुप का रेवेन्यू प्रोफाइल डाइवर्सिफाइड है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 46% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से, 16% इमर्जिंग मार्केट से, 30% रेगुलेटेड मार्केट्स ऑफ कनाडा और यूरोप से और बाकी दूसरे सेगमेंट से आया, इंक्लूडिंग एविड के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से। ग्रुप ने यूरोप और कनाडा में अपना प्रेजेंस बढ़ाकर एक्विजिशंस ऑफ टिलोमेड लैबोरेटरीज लिमिटेड यूके और मार्कन फार्मास्यूटिकल्स आईएनसी कनाडा के थ्रू फ्रंट एंड मार्केटिंग नेटवर्क स्टैब्लिश किए। एमक्योर ग्रुप का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 3% से ग्रो हुआ कंपेयर टू 6 to 7% ग्रोथ एंटिसिपेटेड अर्लियर। डोमेस्टिक सेल्स ने 10.8% CAGR से ग्रोथ दिखाई, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट के 8.23% CAGR के मुकाबले 1.3 टाइम्स ज्यादा है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में और शुरू करते हैं स्ट्रेंथ्स के साथ। स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन एंड ग्लोबल प्रेजेंस। एमक्योर का इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है। कंपनी का डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वेरियस थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स को केटर करता है। कंपनी की प्रेजेंस 70 से ज्यादा देशों में है, जो डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम इंश्योर करता है और किसी एक मार्केट पे डिपेंडेंसी कम करता है। रॉबस्ट R&D कैपेबिलिटीज। एमक्योर ग्रुप के पास इंडिया में 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जो वेरियस फार्मा एंड बायो फार्मा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। एमक्योर के पास 5 R&D फैसिलिटीज हैं, जहां 550 क्वालिफाइड साइंटिस्ट काम करते हैं। इनका R&D फोकस और मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स, जो इंटरनेशनल फार्मा कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू डेवलप हुई हैं, इन्हें रेगुलेटेड और इमर्जिंग मार्केट्स में प्रेजेंस स्टैब्लिश करने में मदद करती हैं। जेनेरिक फॉर्मुलेशंस, रिसर्च, शेरल केमिस्ट्री में एक्सपर्टीज और बायो फार्मा बिजनेस पे फोकस एमक्योर की स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज दिखाता है। रेगुलेटरी अप्रूवल्स। एमक्योर की फैसिलिटीज वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज से अप्रूव्ड एक्रेडिटेड हैं, जिसमें US FDA, UK MHRA, हेल्थ कनाडा, EDQM, एनविसा ब्राजील इंक्लूडेड हैं। ये फैसिलिटीज करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि GMP सर्टिफिकेट से कंप्लायंट हैं, जो हेल्थ कनाडा, WHO, HALMED क्रोएशिया, NIPN हंगरी और TGA ऑस्ट्रेलिया जैसे रेगुलेटर्स प्रोवाइड करते हैं। साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। एमक्योर ग्रुप का फाइनेंशियल ईयर 2023 में कैश बैलेंस 800 करोड़ रुपीस था, जो एनुअल डेट रीपेमेंट ऑफ 300 करोड़ रुपीस को कंफर्टेबली कवर करता है। कंपनी का 300 करोड़ का एनुअल कैपेक्स डेट और कैश अक्रूवल्स के मिक्स से फंड होता है। फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में सितंबर 30, 2023 तक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 558 करोड़ रुपीस थे। स्टैंड अलोन लेवल पे सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट एवरेज 83% तक यूटिलाइज थी पिछले 12 मंथ्स थ्रू सितंबर 2023। अब बात करते हैं वीकनेसेस के बारे में। रेगुलेटरी रिस्क। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हुए एमक्योर को स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी स्क्रूटनी फेस करनी पड़ती है। कोई भी नॉन कंप्लायंस सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल और रेप्यूटेशनल डैमेज कॉज कर सकता है। एमक्योर ग्रुप अपने पीयर्स की तरह लिटिगेशंस के लिए वल्नरेबल है, जो रेगुलेटर्स द्वारा फाइल होते हैं। गवर्नमेंट के प्राइस कंट्रोल मेजर्स भी ब्रांडेड सेगमेंट में डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मार्च 2022 में HDT बायोकॉर्प और एक US बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एमक्योर के अगेंस्ट US कोर्ट में लॉसूट फाइल किया और जेनोवा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के अगेंस्ट लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए। इन सूट्स में HDT ने क्लेम किया कि एमक्योर और जेनोवा ने कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेड सीक्रेट्स मिसअप्रोप्रिएट किए और $950 मिलियन डैमेजेस मांगे। यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने HDT के क्लेम्स को डिसमिस कर दिया, लेकिन कंपनी अभी भी US और अदर मार्केट्स में ऑनगोइंग लिटिगेशन फेस कर रही है। कोई भी सिग्निफिकेंट आउटफ्लो टुवर्ड सेटलमेंट रेपुटेशन और फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट करेगा। हाई कंपटीशन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हाईली कंपेटिटिव है, जहां कई प्लेयर्स मार्केट शेयर के लिए कम्पीट करते हैं। ये एमक्योर की प्राइसिंग पावर और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स। इंटरनेशनल ऑपरेशंस रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन जरूर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस और जियोपॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड रिस्क से एक्सपोज कर देते हैं। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स को इवैल्यूएट करते वक्त इसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अपने पीयर्स के साथ कंपेयर करना जरूरी है, ताकि इसकी मार्केट पोजिशनिंग और वैल्यूएशन समझ सकें। टोरेंट फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड इनके कंपेटिटर्स हैं। अब
बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। आईपीओ साइज एंड एलोकेशन। एमक्यो फार्मास्यूटिकल्स अपने आईपीओ के थ्रू लगभग 1952 करोड़ रुपीस रेज करने का सोच रहा है। इस इशू में फ्रेश इशू 800 करोड़ का है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द्वारा ऑफर फॉर सेल है 1152 करोड़ रुपीस का। फ्रेश इशू के प्रोसीड्स मेनली इन चीजों के लिए यूज होंगे। डेट रीपेमेंट, लगभग 600 करोड़ एग्जिस्टिंग डेट्स रीपे करने के लिए यूज होंगे, जो इंटरेस्ट बर्डन को कम करेगा और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। नेट प्रोसीड्स का 25% जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज होगा। आईपीओ ओपन हो रहा है 3 जुलाई 2024 को और ये क्लोज होगा 5 जुलाई 2024 को। इसकी लिस्टिंग डेट है 10 जुलाई 2024 जो कि टेंटेटिव है। प्राइस बैंड है 960 से 1008 रुपीज पर शेयर का विद अ मिनिमम लॉट साइज ऑफ 14 शेयर्स। ये प्राइसिंग कंपनी को अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे वैल्यू करता है। तो आपके इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने को लेके क्या थॉट्स है हमें कमेंट्स में बताइए। आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपना इन डेप्थ रिसर्च जरूर करें। आपके रिसर्च के लिए हमने एमक्योर के DRHP का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, तो उसको चेक करना ना भूलें। आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसे इन डेप्थ आईपीओ रिव्यूज आपको मिलते रहे, इसके लिए ग्रो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.